हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज निहारिका और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट बेसिक्स। दैट मींस अगर आप जून 2024 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं देन ये वीडियो आपके लिए क्विक स्टार्ट गाइड होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है यूजीसी नेट क्या है, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो उसके लिए ये वीडियो है, एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। कुमार सर के ट्वीट के अनुसार 10 जून से लेकर 21 जून 2024 तक एनटीए जो है वो नेट एग्जाम कंडक्ट करवाएगा और रिजल्ट्स जो हैं वो पिछले जो आपका टेस्ट होगा उसके 3 हफ्ते के अंदर, मतलब जब भी आप एग्जाम देंगे उसके 3 हफ्ते के अंदर आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले बहुत एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते थे कि कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, तो इस बार हमें बहुत ही ज्यादा एडवांस में पता चल गया है कि कब से लेके कब तक एग्जाम होगा। तो इसका क्या फायदा हुआ? इसका ये फायदा हुआ कि आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं अभी से कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कितना टाइम रिविजन को देना है, कितना टाइम किस यूनिट को देना है। आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। एंड मैंने एग्जाम 3 बार खुद क्वालिफाई किया है, सो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि 5 मंथ्स आर मोर देन इनफ टू क्रैक यूजीसी नेट विद जेआरएफ। ठीक है, तो उससे पहले एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैं अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस ले रही हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये मैं क्लासेस, कल मैं एक लाइव क्लासेस भी ले रही हूँ। एक लाइव क्लास होगी कल शाम को 5 बजे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप जो है ये जो स्टार्टअप जो मैं गाइड आपको दे रही हूँ यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जो बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, वो आप वहां पर जाकर डिटेल्ड वीडियो आप इसका कल देख पाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बिल्कुल जाके वहां पे देखिए और फ्री क्लासेस आप जितनी ज्यादा अवेल कर सकते हैं प्लीज करिए। सो लेट्स बिगिन। तो मैं बात कर रही थी कि दिसंबर अभी चल रहा है, तो आप जनवरी भी मान लीजिए। ठीक है, तो जनवरी से लेकर और ये एग्जाम होगा जून। ठीक है, तो आपके पास इस ड्यूरेशन में 5 मंथ्स हैं और ये जो ड्यूरेशन है ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। 5 मंथ्स आप इसमें रिवीजन के साथ बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। सो सबसे पहले जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यूजीसी नेट, जो इसका नाम ही है, यूजीसी आप समझ गए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये नाम ही बता रहा है कि ये एलिजिबल करवाता है कैंडिडेट्स का। इसका पर्पस क्या है गाइस कि ये आपकी एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल आप नेट एग्जाम के लिए बैठे, तो ये नहीं कि आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल गारंटी नहीं देता। ये सिर्फ आपको एलिजिबल कराता है कि कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकले तो आप वहां पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है मिनिमम स्टैंडर्ड्स है कि नेट एग्जाम को एक मिनिमम स्टैंडर्ड वाला कर दिया कि अच्छा नेट है तो आप अपीयर हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर वैकेंसी निकलती है, और उसके साथ अगर आपने जेआरएफ का एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया देन उसके एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए ये एग्जाम होता है। तो बस इसका ये पर्पस है, आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट क्वालिफाई करना है, आपको अपनी पीएचडी परस्यू करने के लिए, रिसर्च परस्यू करने के लिए फेलोशिप चाहिए तो भी आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट में अगर आपको आगे एकेडमिक्स में जाना है, प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, आगे टीचिंग की फील्ड में जाना है कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल, यूजीसी नेट के बिना कुछ भी नहीं है। और अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, आपकी एज लिमिट है जेआरएफ के लिए, तो मैं बार बार बोलती हूँ प्लीज एम फॉर जेआरएफ के लिए आप प्लीज ट्राई करिए। और बहुत ही अच्छा होता है अगर आपको जेआरएफ मिल जाता है आपकी आगे पीएचडी करने के लिए। तो आप समझ गए यूजीसी नेट एग्जाम किस लिए होता है, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बोला ये बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है। तो यूजीसी नेट में बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों को हम अभी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। सो पहले मैं आपको बता दूं 2 पेपर्स होते हैं। तो पेपर 1 का अगर हम बात करें तो पेपर 1 हमारा होता है 1 घंटे का, जो कि आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। उसमें क्वेश्चंस कितने होते हैं? 50 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, जिसने क्या कर दिया 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। सो पेपर 1 क्या करता है? दिस पेपर एसेसेस द कैंडिडेट्स टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस। मतलब आपको इसमें एज अ पर्सन असेस किया जाता है कि आपको टीचिंग के बारे में कितना पता है, रिसर्च के बारे में कितना पता है, आपकी रीजनिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, आपको जनरल अवेयरनेस जो दुनिया भर में हो रहा है उसके बारे में पता है या नहीं। तो जब आप इस एग्जाम का मतलब समझ लेंगे, आप खुद ही समझ पाएंगे कि एग्जाम, ये जो सेक्शन है, ये जो पेपर है, ये एग्जाम में क्यों इंक्लूड किया गया है। तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूंगा इस, तो जो पेपर 1 है आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, बी मैथमेटिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एचआर,
कोई भी सब्जेक्ट हो आपका पेपर 1 जरूर से जरूर आपके लिए मैंडेटरी होता है। 1 घंटे का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स आपका पेपर 1 100 मार्क्स का होता है। डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैं लेकर आऊंगी। तो पेपर 1 आई होप आप समझ गए हों। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 की। तो 2 घंटे का ये पेपर होता है और दैट मीन्स 120 मिनट्स होते हैं। 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो भी आपने चूज किया उससे हर जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स कैरी करता है। दैट मीन्स पेपर 1 आपका कितने मार्क्स, पेपर 2 आपका कितने मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स का हो गया ना। सेकंड पेपर जो है वो सब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफिक चूज जो किया होता है कैंडिडेट ने। जैसे आपने एमकॉम किया तो आपका कॉमर्स सब्जेक्ट होगा, आपने मैनेजमेंट, आपने एमबीए किया तो आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट होगा। जो भी आपने सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आपने स्पेशलाइज किया है उसी सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट एग्जाम देंगे। बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है, उसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे, आप प्लीज जाके देखिए, ठीक है। तो पेपर 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या एम होता है पेपर 2 का, जो पेपर 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिजाइन इसलिए किए जाते हैं ताकि जो कैंडिडेट है, जो आप एग्जाम आप दे रहे हैं, जो एस्पिरेंट है, उसकी जो इन डेप्थ नॉलेज है उसके खुद के सब्जेक्ट की, वो टेस्ट की जा सके। आप खुद ही समझिए ना, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट करती है कि जो भी आपने सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है आपको उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोशिश करिए कि जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम है सब्जेक्ट है, आप उसी सब्जेक्ट को चूज करिए अपने पेपर 2 में। तो अब हमें क्या पता है कि 3 घंटे होते हैं, ठीक है। तो अब बहुत पहले जब भी एग्जाम होता था 2016-17 में, तो पेपर 1 का अलग ड्यूरेशन होता था, पेपर 2 का अलग। अब क्या है, पेपर 1 और 2 एक साथ कराए जाते हैं। तो कहने को तो 1 घंटा और 2 घंटा होता है, बट आप बीच में पेपर 2 पे भी जा सकते हैं और फिर क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आप स्किप करके पेपर 1 पे भी आ सकते हैं। तो टोटल आप मान के चलिए कि आपको 3 घंटे में 300 क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डुएबल होता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपके लिए सेग्रीगेट किया है, पेपर 1 50 मार्क्स का पे और उसके हर मार्क्स इंटू 2 कर दो तो 100 मार्क्स हो जाएंगे, इंटू 2 कर दो तो 200 हो जाएंगे। टोटल 300 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स का पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो 150 क्वेश्चंस आसानी से किए जा सकते हैं 3 घंटे में, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है उसके लिए। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जैसे आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि अगर आपने CA/CS किया है तो भी उसको इक्विवेलेंट माना जाएगा, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया तो भी उसको इक्विवेलेंट माना जाएगा और आप अपीयर कर सकते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर अगर आप अपने फाइनल ईयर में है, जैसे कि 3rd या 4th सेमेस्टर में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो भी आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको क्या है 55% जो मार्क्स है वो लेने आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आप SC, ST, PWD ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है तो आपके अगर 50% मार्क्स होंगे तो भी आपकी मास्टर्स डिग्री में तो भी चलेगा। बट अगर आप जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसको बिलोंग नहीं करते हैं तो आपके 55% मार्क्स ही होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस एग्जाम में बैठने के लिए। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं एज लिमिट की। तो आप जिंदगी में कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, नेट एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। बट हाँ, अगर आप JRF के लिए जा रहे हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जा रहे हैं, तो उसकी एज टिपिकली 30 ईयर्स होती है। आप 30 साल के होने चाहिए, 30 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है रिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों को। अगर आप विमेन हैं, SC, ST, PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप अगर आप मतलब 5 इयर्स का जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाता है। दैट मीन्स 35 तक अगर आप एज के हैं और रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो भी आप JRF के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो अपर एज लिमिट 30 साल की है, 30 साल से ज्यादा आप नहीं देख सकते। और अगर आपको सिर्फ नेट देना है तो आप कभी भी इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो साल में सिर्फ 2 बार कराया जाता है, जून और टिपिकली दिसंबर में। तो ये 6 मंथ का साइकिल होता है, 2 बार हर साल ये एग्जाम होता है। तो समझ में आ गया आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका एक पूरा ओवरव्यू जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट के लिए ये सारी चीजें होती हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये एक ओवरव्यू था आपको बताने के लिए कि क्या क्या इस एग्जाम में होता है। आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊंगी।
और आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो देयर इज अ गुड न्यूज दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑनलाइन क्लासेस फॉर एनटीए यूजीसी नेट। सो ये जो क्लासेस हैं वो आपकी पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए दी जाएंगी। ये क्लासेस मैं ही कंडक्ट करवाती हूँ। आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम 3 times in a row with JRF and I'm also a PhD scholar. I'm on the verge of submitting my thesis. So yes, here I am on YouTube again with my channel and my courses. So you can download Cron app and enroll today. So जो Cron app है वहीं पे मैं अपनी क्लासेस करवाती हूँ। ये हमारा ऐप है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो। सो द नंबर इज 7839575509। सो यू कैन कॉल अस। आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, हमारी वेबसाइट का भी है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बट बेसिकली जो क्लासेस होती है वो ऐप के थ्रू ही होती हैं। तो ऐप के फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले नोट्स देती हूँ और सबसे अच्छी बात है कि वो नोट्स का एक्सप्लेनेशन जो है वो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू होता है। देन वी हैव लाइव सेशंस एज वेल और साथ ही साथ आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करना है। आपको कोई भी डाउट आ रहा है आपके पीएचडी से रिलेटेड, आपको नोट्स से रिलेटेड या क्लासेस से रिलेटेड, तो मैं 1-to-1 आपके साथ इंटरेक्ट करती हूँ। प्लस पॉइंट ये कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप एक बार इस कोर्स में एनरोल करेंगे, आपको मैं आपसे ये नहीं कहूँगी 3 महीने बाद एनरोल करो, 6 महीने बाद फिर से एनरोल करो, बिकॉज आई नो कि आपने एक बार पे किया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको एक बार में ही क्वालिफाई करें। बट फिर भी लाइफ टाइम वैलिडिटी आप किसी भी रीजन से नहीं दे पाए एग्जाम, देन ऑल्सो यू कैन कम बैक टू अस एंड स्टार्ट स्टडिंग। मॉक पेपर्स होंगे, आप एकदम सिमुलेट कर सकते हैं। जो एग्जाम की कंडीशंस होगी एग्जाम वाले दिन, उसको आप यहाँ पर हमारे ऐप पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ताकि आपको उस दिन टेंशन नहीं हो। कस्टमाइज स्टडी प्लान हम देते हैं। आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हो, सबका टाइम टेबल अलग होता है, उसके हिसाब से हमारे कस्टमाइज स्टडी प्लान है एंड सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो हमारे ऐप की यूएसपी है वो मैं आपको कभी और एक्सप्लेन करूंगी, बट सॉर्टेड ईयर पेपर्स मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि भाई हर एक यूनिट के अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको अलग अलग सॉर्ट करके देती हूँ हमारे इस कोर्स के अंदर। मैंने आपको नंबर बता दिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आप उसको पे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो। सो यस, क्रैक योर JRF इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विद Cron एंड 50% ऑफ चल रहा है हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पे फॉर एनटीए यूजीसी नेट। सो प्लीज डू डाउनलोड Cron ऐप टुडे एंड एनरोल in our awesome courses and I'll see you in the next video guys. Bye.